अंग्रेज कातिल को पकड़ के लाते थे। और यहाँ आप बात कर रहे हो कमाल अख्तर की। यहाँ 25 साल से मैं युवा हूँ, सारे विधायकों पर नजर है 25 साल से। मोहम्मद नवाजिश। हाजी रिजवान खान विधायक रहे यहाँ से 10 साल। बहुजन की सरकार थी, कोई काम नहीं करा बहुजन की सरकार में। उसके बाद जाते हैं यहाँ से एक बीजेपी का विधायक जीता है समाजवादी सरकार में, उन्होंने भी काम नहीं करा। आज दूसरा विधायक आ गया जी, ये तो ऊपर से चुन के भेज देते हैं ऐसे कि यहाँ के मुसलमान, यहाँ दलाली चल रही जी, खुलेआम दलाली चल रही। यहाँ कैसी दलाली? ऐसी दलाली देखो, 5 विधायकों की 25 साल से बता रहा हूँ, कौन से विधायक ने क्या चीज बनवाई यहाँ? पानी का प्याऊ लगा के, ये चीजें लगा के, बताओ जी, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत परेशानी है ये जनता के। बच्चे देखो, ये पढ़ने के लायक की उम्र के बच्चे ड्रेस में घूमने चाहिए, देखो सब बहुत मामला खराब है। कोई विधायक यहाँ को कहीं को विकास करने के लायक नहीं है जी। 5 विधायक रह चुके, एक स्कूल नहीं बनवाया कोई से ने। यहाँ कोई स्कूल बनवा दे, इतना बड़ा कस्बा है जी। इस कस्बा, ये कस्बा ऐसा है, ये कभी ऐसे जात बिरादरी पे वोट नहीं देता। इन्होंने बहुजन का भी विधायक बनाया, बीजेपी का भी विधायक बनाया इन्होंने, और जिसको ये वोट देते वही विधायक बनता है साहब यहाँ, क्योंकि ये सारे एक तरफा वोट पड़ते हैं मुसलमान यहाँ के। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। उमर जी, यहाँ आपकी कांठ में पूरे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों पे, सड़कों पे क्या कुछ काम हुआ है? स्वास्थ्य में भी सारी चीजें मतलब क्या कहते हैं, सब चौपटी पड़ी हुई हैं। आप देख रहे स्वास्थ्य में क्या मतलब हो रहा है इसमें, कोई बात समझ गए? कुछ नहीं है, सारी चीजों में सब धांधलेबाजी चल रही है। और महंगाई, शिक्षा भी कहाँ, शिक्षा में स्कूल पढ़ा है तो आदमी, तो गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं सकता स्कूल। गरीब आदमी स्कूल पढ़ा नहीं सकता, आजकल फीस इतनी महंगी हो गई है। और अगर सरकारी में जाए तो वहाँ पर पढ़ाई की सुविधा है नहीं, कुछ भी है नहीं। और स्वास्थ्य में चले जाओ, स्वास्थ्य में आजकल सारे आयुष्मान योजना है सरकार की तरफ से, सारे में धांधलीबाजी चल रही है। फाइल कुछ बनती है, दवाइयाँ कुछ लगाई जाती हैं, समझ गए? और सब धांधले सिस्टम से सारे सब धांधले चल रहे हैं इस चीज के लिए। मरीज किस चीज का होता है, बीमारी कुछ होती है, इलाके किसी चीज का होता है, भर्ती किसी चीज में होता है। तो क्या चल रहा है स्वास्थ्य विभाग? और स्वास्थ्य सेटिंग पे चल रहे हैं सारे स्वास्थ्य विभाग। शिक्षा व्यवस्था वगैरह, सारे स्वास्थ्य विभाग सेटिंग पे चल रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हुई पड़ी है, कोई पढ़ा नहीं पा रहा है। जो इतनी शिक्षा महंगी हो गई है, कहाँ से पढ़ा लेगा आदमी? विधायक आते हैं कभी आप लोगों से समस्याएं जानने? आते हैं यहाँ पे। विधायक के कामकाज पे कितने नंबर दोगे 10 में से? काम काज तो उनके लिए काम कर, बचा क्या है? सत्ता में है नहीं तो क्या काम करेंगे? वो कुछ नहीं काम कर पा रहे। जो करेंगे अपनी उससे कर लेंगे, अपने विधि से, है कि नहीं? तो अपनी निधि से कितना काम कर सकता आदमी? सत्ता में हो तो कुछ करते भी यहाँ पे। राजेंद्र सिंह बिश्नोई। तो बिश्नोई जी, क्या मुद्दे हैं इस बार विधायक को लेकर? कैसे चुनेंगे, किन मुद्दों पे चुनेंगे? इस सरकार ने, एक तो शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है सरकार का, बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए, उनसे बच्चों को नुकसान है। और शिक्षा पे तो कोई ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। भाजपा सरकार इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, शिक्षा को लेकर और जितने इन लोगों ने वायदे किए थे, उनमें से वायदे जो है बस 2% समझो पूरे हुए हैं, बाकी नहीं। विधायक भी इन्हीं मुद्दों पे चुना जाएगा? विधायक भी इन्हीं मुद्दों पे चुना जाएगा। अभी वाले विधायक कैसा काम कर रहे हैं? और ये जो विधायक हैं, जो भी विधायक बन के आता है, जैसे राजेश कुमार चुन्नू हुए, अब जो है हमारे ये, लेकिन कोई भी विधायक किसी जनता की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। ना आज तक राजेश कुमार चुन्नू ने सुनी, और ना आज तक जो है ये जो क्या नाम है इनका, कमाल अख्तर, इन्होंने सुनी। कोई जनता की बात नहीं सुनने को तैयार। ये तो विधायक बन के ऐसे हो जाते हैं जैसे प्रधानमंत्री बन गए साहब, हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी के हाथ ही नहीं आएंगे। अब ये जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता चुन के इन्हें भेजती है, तो इनके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाए सरकार को, वरना बेकार है, कोई फायदा नहीं है विधायक वगैरह बनाने का। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा कैसी है? चिकित्सा में भी कोई खास मजेदारी नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, ना तो एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड मशीन है, कोई मशीन नहीं है इसके अंदर, ना कोई डॉक्टर बढ़िया है। हाँ, बढ़िया जो डॉक्टर हैं भी कभी आ गए कभी ना आए, बस ऐसे ही है। एजुकेशन को लेके यहाँ क्या व्यवस्था है? एजुकेशन तो बिल्कुल खत्म कर दी सरकार ने। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है एजुकेशन की। सुरक्षा तो है, समझ लो पुलिस की मनमानी चल रही है जी। अच्छा, यहाँ एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, इसको लेके क्या कुछ समस्याएं हैं? क्या बेहतर भी हुआ है? एजुकेशन तो यहाँ जीरो है बिल्कुल। जितनी बसें आती हैं मुरादाबाद से आती हैं, हर जितने स्कूल हैं उससे बेचारी लड़की हैं, बेटी हैं, बहनें, सब यहाँ से 30-32 किलोमीटर धक्के खाती हैं शिक्षा के हिसाब से। कांठ में कोई साधन नहीं। तो ये है कि योगी जी के रहने से कि जैसे कि लड़की स्त्री रात में किसी टाइम अकेली चले, वो तो कानून व्यवस्था है।
वैसे कांठ में कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार की, शिक्षा की, किसी चीज की। तो इस समय जो आपके विधायक हैं वर्तमान, जी, जी। उनको आप कामकाज देखते हुए 10 में से कितने नंबर दोगे? देखो जी, हमारे विधायक जी आते तो जरूर हैं हर शुक्रवार को, और अपना कार्यालय में भी आते हैं, मगर उनकी चले गया मीठी गोली सबको दे के हाल में चले जाते हैं। हाँ जी, है ऐसा, बताओ सच्चाई तो यह था। मीठी गोली? गुरुद्वारे के हमारे सामने ही है ऑफिस उनका, तो सामने ही है। हाँ, तो मीठी गोली की हाँ काम हो जाए, काम 0%, काम कुछ नहीं होता। फोन करते रहो, कोई अधिकारी सुनेगा क्या? ये विपक्ष के विधायक है वो।